हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में चैप्टर 7 मिशलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो इसमें इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब सोचो अगर मैं a प्लस बी मतलब डायरेक्ट इसी में बाइनोमियल लगाने चलूँ तो काफ़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। मतलब मैं पहले इसको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करूँ तो काफ़ी कैलकुलेशन में फंस जाऊंगा मैं। ठीक है, तो पहले क्या है, मैं जनरली देखो देखा जाए इसे मैं ए कह दूं ए प्लस बी की पावर 4 और इसे कह दूं ए माइनस बी की होल पावर 4। तो पहले ए प्लस बी की पावर 4 और ए माइनस बी की पावर 4 होल पावर 4 इनका सम जनरली निकाल लूं, उसके बाद उसमें वैल्यू रख दूंगा तो वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो समझो, तो पहले मैं ए प्लस बी की होल पावर 4 को निकाल लेता हूँ बाइनोमियल थ्योरम से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी हमारी n की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है ना, चलो ठीक है। n सी आर x की जगह a, n माइनस आर बाई की जगह b। ठीक है, समझ में आ रहा है, b की पावर r। चलो अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझना। चलो r की वैल्यू 0 से लेके कहां तक रखेंगे, 4 तक रखेंगे। ठीक है, जीरो से लेके हम 4 तक रखेंगे। 0 रख दिया, 1 रख दिया, अब 2 रख रहे हैं। ठीक है, अब 3 रख रहे हैं, अब 4 रख रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। जीरो आर की वैल्यू 0 से लेके 4 तक रखनी थी। चलो एनसी 0 1 होता है, ये 1, बी की पावर 0 1 तो 1 इंटू 1 और ए की पावर 4, 4 माइनस 0 तो 4 ही होगा। एनसी 1 एन होता है तो 4 ए की पावर 3 और बी हो जाएगा। ठीक, 4C2 की बात करूं तो 4C2 हमने निकाला था, देखो 6 आया था। 6 ए की पावर 2 यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 4C3 की बात करूं तो 4C3 मैं साइड में निकाल के दिखा दे रहा हूं आपको। ठीक है, ये देखो 4C3 निकालना है, तरीका बताया था। यहाँ 3 लिखा है तो इसको 4 को 3 बार खोल दो और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कट गया तो 4C3 कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसे भी यहाँ लिख लेते हैं, 4C3 4 आ गया। सॉरी 4C3, हाँ ठीक तो लिखा है, ठीक है 4 आ गया। तो 4C3 4, 4 माइनस 3 1, तो 1 को लिखो या ना लिखो पावर एक ही बात है। ठीक है, NCN 1 होता है तो ये 1 ये भी 1 हो जाएगा, ए की पावर 0 तो 1 ही होगा, तो सिंपल बी की पावर 4। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हमारा आ गया ए प्लस बी की होल पावर 4 आ गया। ठीक है, अब मैं a माइनस बी की होल पावर 4 भी निकाल लेता हूं। बताया था इससे पहले मेथड क्या करते हैं, इसमें से जिस जिस वेरिएबल की पावर ऑड है उसके साइन चेंज कर देंगे, बाकी सभी के सेम एज इट इज रखेंगे। तो इसकी पावर ऑड है, ए की पावर 3 है, तो ये तो ऑड हुई ना, किसी एक की भी हो। ठीक है, समझ गए ना बात, ये सेम एज इट इज। चलो नाउ अब हम क्या करते हैं, ए प्लस बी की होल पावर 4 निकाला हमने, ए माइनस बी की पावर ए माइनस बी की होल पावर 4 निकाला। अब इन दोनों को ऐड कर ले रहे हैं क्योंकि जनरल यही फॉर्म है। ठीक है, चलो तो ध्यान समझना, पहले ऊपर वाला लिखूंगा मैं, ये 3 है। ठीक है,
ठीक, अब इसको ऐड करूंगा, ठीक है। प्लस B4, ठीक है। चलो अब जो इसमें से कैंसिल आउट हो जाएंगे उनको खत्म कर देंगे, ये खत्म ये खत्म, ठीक, समझ में आ रहा है, पक्का, ठीक है। चलो ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, और कुछ बचा? और कुछ नहीं बचा। चलो a की पावर 4 प्लस a की पावर 4, 2a4, यानी आगे 1 छुपा होगा, ठीक है। 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, 12a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। B4 प्लस B4, 2B4, ठीक है, हो गया सब कुछ, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, अब a प्लस बी की होल पावर 4 प्लस a माइनस बी की होल पावर 4 ये आया है, ठीक है। नाउ हमें ये निकालना है a स्क्वायर प्लस रूट a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4, और बीच में यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब सुनो क्या कर रहे हैं हम, देखो जनरल फॉर्म a प्लस बी की होल पावर 4 प्लस a माइनस बी की होल पावर 4, यही इसको जब सॉल्व करा तो ये आया, ये भी जनरल, ये भी उसी तरीके से लिखा हुआ है। a की जगह हम a स्क्वायर रख देंगे और b की जगह ये रख देंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें से थोड़ा सा काम और कर लेता हूं अभी, क्या कर लूं, 2 कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, 2 कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। अब रखते हैं यहाँ पे a की जगह a स्क्वायर रखना है, a स्क्वायर की पावर 4, a की जगह a स्क्वायर, ठीक है, उस पे पावर 2, b की जगह ये रखना है, ठीक, b की जगह ये रखना है, थोड़ा सा नीचे पड़ जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे वो वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, ऑलरेडी काफी, ये वाला लो स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला इरेज कर लेते हैं ताकि इधर आएगा भी नहीं, ठीक। अब देखो अब इधर आ जाती हैं क्योंकि उधर जगह नहीं है, ठीक है। अच्छा समझना ध्यान से, ये a की पावर 8 हो जाएगा क्योंकि 2 4 जा 8 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। 6 a की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये ध्यान रखना a स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं, मल्टीप्लाई में। और इसकी पावर जो 4 होगा ना, इसकी पावर 4 ये होगा, सुनो कैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो यही आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिंपल सिंपल। अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई में 2 बार लिखी हो तो हम उसको उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू 2 लिखा है सेम एज इट इज 2 बार, तो 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो यानी हो जाएगा वहां पे a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 6 ये मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से तो बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, समझ में आ रहा है। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देना है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, बच्चे बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, जब इसमें b की वैल्यू -1 नहीं होगी, b की वैल्यू ओनली 1 होगी। अगर b की वैल्यू -1 ले लोगे तो ये फॉर्मूला a इंटू बी नहीं बन जाएगा, समझ रहे हो,
यानी सिंपल सी बात, जब भी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो उसमें b की वैल्यू माइनस की नहीं लेनी होती है, पॉजिटिव लेनी होती है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना इतना? ठीक है, और कुछ? ठीक है, अभी सॉल्व कर लेते हैं इसमें से जो सॉल्व हो पाएगा। जैसे 6a6, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, बेस सेम है, ठीक है, मतलब है ना, वेरिएबल सेम है, सॉरी, -2a² + 1। ठीक है, चलो अब 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a8 12a6 -10a4 और -4a² + 2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया आपको? ठीक है, देख लो, समझ लो।